हेलो फ्रेंड्स, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फेज 2 है, एप्लीकेशन फेज 2 सीएससीएस का फेज 2 वो ओपन हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को फिल करना है जो आपका फेज 2 है वो। तो मैं इनका अपडेट देख रहा था कि भाई वेबसाइट के ऊपर शेड्यूल आया हो, तो अभी तक वेबसाइट के ऊपर शेड्यूल जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि न्यूज के अंदर शेड्यूल आ गया है, तो फटाफट पहले एक बार शेड्यूल देख लेते हैं, फिर इन डेप्थ पैनल के अंदर घुस के ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो नेट पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप एक भी चीज को मिस कर देते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके एडमिशन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड बहुत ही परफेक्ट फटाफट हम लोग सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि करेक्शन विंडो आप लोगों की ओपन है 4 अगस्त तक। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है फेज 1 नहीं भरा है तो अभी भी भर सकते हो। 4 अगस्त के बाद जो है बंदे करेक्शन नहीं कर पाएंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी। और जो नए बंदे भर रहे हैं भाई वो गलतियां मत करना, दोबारा करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी आप लोगों को। एंड फेज 1 खुला रहेगा, फेज 2 जब तक एंड नहीं होता तब तक, मतलब दोनों फेज 1 फेज 2 साथ भी भर सकते हो आप लोग। देन आप लोगों की प्रेफरेंस फिलिंग का जो टाइम दिया गया है, जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त का टाइम दिया गया है। तो लगभग 7 दिन का टाइम ये आपके पास है। एंड 9 तारीख को प्रेफरेंसेस आपकी ऑटो लॉक हो जाएंगी, मतलब जो आपने डाला है वो सबमिट हो जाएगा फाइनली। एंड उसके बाद आप लोगों का जो सिस्टम रहने वाला है, 11 तारीख को आपकी सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएंगी। सिमुलेटेड रैंक क्या होती है ना, उसमें ये बता दिया जाता है जो जो कोर्सेज आपने सेलेक्ट किए होते हैं, अभी चलेंगे अपन उसके अंदर बताऊंगा उन कोर्सेज के अंदर आप कहां पे स्टैंड करते हो बाकी लोगों के मुकाबले। प्रेफरेंस चेंज विंडो होती है, उसका क्या मतलब होता है कि 11 और 12 2 दिन फिर आपको मौका दिया जाएगा कि भैया प्रेफरेंसेज को ऊपर नीचे कर लो, रैंक देख लिया, अपने आइडिया लगा लो कि एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 दिन का वो टाइम है। उसके बाद फाइनल आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी 16 अगस्त को, ठीक है। एंड आगे का प्रोसीजर बाद में समझेंगे। 16 अगस्त को फर्स्ट कट ऑफ आ रही है, ये देख लो, आगे का भूल जाओगे। अभी इन डेप्थ घुस जाते हैं भैया सीधा पोर्टल के अंदर। पोर्टल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर आपको अपडेट करना है फॉर्म में एप्लीकेशन फेज 1 में तो भैया यहाँ से कर लो, ठीक है। अगर एकेडमिक सेक्शन आप लोगों को यहाँ से देखना है, अपडेट करना है, मार्क्स वार्क्स चेंज करने हैं, यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करके अपने मार्क्स चेंज कर सकते हो। सारी चीजें अभी चेंज करने का मौका दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है। यहां से आपका फेज 2 का प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सीधा समझाऊं कि भैया सीयूईटी में इंग्लिश दिया था जो मेरे 12वीं में इंग्लिश स्कोर के इक्विवेलेंट था। एंड अगर आपको 12th के यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं मिल रहा है, आपका 12th में सब्जेक्ट चेंज करना है, तो यहाँ से 12th की डिटेल्स चेंज कर लो आप। लेट्स से कि आपने कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं करा, तो जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड करोगे वही सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पे दिखने वाले हैं आपके फेज 2 के अंदर। तो अपने सब्जेक्ट्स को वहां पे आप लोग वही डालना जो 12th वाले हैं, और यहाँ से मैप करके बता देना कि भैया मेरा सीयूईटी का बायोलॉजी और इंग्लिश बायोलॉजी है वो 12th के बायोलॉजी के इक्विवेलेंट है। ये किस लिए होता है, क्योंकि कई बोर्ड स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें नाम अलग होता है। नाम मतलब कुछ कॉमर्स हो जाएगा, जैसे आई थिंक महाराष्ट्र बोर्ड में कॉमर्स बोलते हैं, आईसीएससी बोर्ड में कॉमर्स बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पे आकर के आप अपने सब्जेक्ट को इक्वल करके बता दो कि भैया 12th में मेरा ये सब्जेक्ट था जिसको सीयूईटी में ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे समझ आया आप लोगों को? कमेंट्स में लिखना और लाइक बटन प्रेस करना। 10:15 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि कोई भी गलती ना हो, तो प्लीज लाइक करना। मैपिंग ऑफ द क्लास 12th इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑल सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सब्जेक्ट आप लोगों ने सीयूईटी का दिया है और 12th में नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। मान लो आपने फिजिक्स के अलावा कुछ और सब्जेक्ट दिया होता और वो 12th में नहीं दिया होता आपने, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल कर दो। इफ यू change or update your class 12th mapping, your saved preferences data will reset and you will have to select again। अगर आप बाद में आकर के भी इस मैपिंग को चेंज तो कर सकते हो 7 तारीख तक, लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हो तो आपकी जो प्रेफरेंस फिलिंग है ना उसके अंदर दिक्कत आएगी। प्रेफरेंस फिलिंग जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो आपकी चेंज हो जाएगी। एंड अब सबसे बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पे आप लोगों को आपके ऑटोमेटिक बेस्ट 4 बेस्ट 3 कैलकुलेशन दिखेंगे कि भैया इस कोर्स में लेना है तो इतने मार्क्स बन रहे हैं। कुछ ऐसे भी कोर्सेज हो सकते हैं जहां पे आप इनएलिजिबल होगे, जैसे ये हो गया इनएलिजिबल है, ये लड़की जिसका ये है तो वो इसमें इनएलिजिबल है। ये आपको यहाँ से आपके मार्क्स पता चल जाएंगे।
उसके बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन की आती है। इसके अंदर क्या करना होता है, प्रेफरेंसेस ध्यान रखना। अब आंख खोल लो एक बार, छोड़ दो सारी चीजें, साइड कर दो। प्रेफरेंसेस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं भरनी है। प्रेफरेंस सीट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। प्रेफरेंस सीट बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अच्छे कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन को ऊपर रखो। क्यों रखना है, इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो कल रिलीज हो जाएगी शाम को, ठीक है, या दोपहर में मैं रिलीज कर दूंगा, मैंने बना ली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पता चल जाए कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे यूज करती है कॉलेज अलॉट करने के लिए, और यहाँ से आप सेलेक्ट कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज दोनों वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से कि यहाँ पे आप रामजस कॉलेज सेलेक्ट करते हो, तो रामजस कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रामजस के सारे कोर्सेज आ जाएंगे जहां जहां आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आप यहाँ पे डाल लो भैया रामजस में, लेट से कि पहला मुझे ये कोर्स तो नहीं करना होगा बहुत ज्यादा लोगों को, बट लेट से कि किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, फिर उसको लगता है यार हिस्ट्री ऑनर्स के बाद ना मैं यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स कर लेता हूँ, तो आपने इंग्लिश ऑनर्स 2 नंबर पे लिख लिया। यहाँ से आप चाहते हो कि यार मैं बीकॉम भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेफरेंस को 3 नंबर डाल दो आप, ये देखो यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ऐसे नहीं करना कि एक ही कॉलेज को पकड़ के सारे भर दिए, नहीं भाई, रामजस के बाद लेट से कि रामजस से पहले भी हो सकता है हिंदू कॉलेज आपका, तो हिंदू कॉलेज सर्च मार लिया आपने, अब 4-5 हिंदू कॉलेज के अच्छे अच्छे कोर्स भर लिए। एड टू टॉप, मान लो किसी को लगा कि टॉप पे हिंदू डालना है, एड टू बॉटम सबसे नीचे डाल लिया। एड टू टॉप संस्कृत ऑनर्स किसी को करना है, यहाँ पे मान लो गलती से एड टू टॉप हो गया, तो सीधा आप चाहते हो कि भैया इसको 7 नंबर प्रेफरेंस पे पहुंचा दे, सबसे लास्ट में आ गया संस्कृत ऑनर्स, मतलब 7 नंबर मतलब सबसे लास्ट में आ गया। एंड उसके अलावा एड टू टॉप जूलॉजी भी ऐड हो गया। तो इस टाइप से ना मिक्स करके भरनी है आपको प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंस सीट भरने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, यूपीएससी, एमबीए, आगे चल करके क्या करना चाहते हो, इंटरेस्ट किस चीज में है, स्किल्स किस चीज में है। एंड अगर आपको प्रेफरेंस सीट में हेल्प चाहिए आपके सीनियर्स की, या फिर जो आपको बता पाए पूरी प्रेफरेंस सीट आपके साथ स्क्रीन शेयर करके फिल करवा पाए, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। तो ये है आपका ड्यू बडी ऐप। यहाँ पे ना हमने 2 सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। पहला तो अगर आपको पता है कि भैया जिंदगी में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये चाहते हो कि मेरे को अपने कोर्सेज जो है ना उनके अंदर कॉलेजेस की रैंक पता चल जाए, तो लेट्स से कि आपने 4-5 कोर्स सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने प्रेफरेंस सीट जनरेट पे क्लिक कर दिया, देन सम मैजिक विल हैपन एंड यहाँ पे आपको रैंक्स पता चल जाएंगी, जिस हिसाब से आपको, जैसे बीकॉम ऑनर्स में किस हिसाब से आपको कॉलेजेस अरेंज करने चाहिए ये आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, दूसरा कोर्स सेलेक्ट किया, तीसरा कोर्स आपने सेलेक्ट किया, तो इस हिसाब से आपको रैंक्स पता चल जाएंगी। नेक्स्ट सेम, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 226 सेशन जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं एंड आई थिंक 1-2 दिन पहले ही हमने स्टार्ट किया है। तो आप 1-on-1 हमारे साथ कनेक्ट करके, जैसे ये स्क्रीन खुली रहेगी, हमारी टीम आपके साथ बैठी होगी, बिल्कुल 1-on-1 में आपकी हेल्प करेगी कि इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो। कुछ कोर्सेज हो सकता है जैसे इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, आपके मार्क्स कम है तो इसको भी हम लोग बीच में डाल सकते हैं 7वें 8वें नंबर पे। इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स को भी कहीं डालो ताकि सीधा साउथ कैंपस ना पहुंच जाओ। लेट्स से कि इंग्लिश ऑनर्स प्रायोरिटी आपकी, लेकिन भाई मार्क्स थोड़े कम बने तो इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स चला लो, 4 साल का कोर्स अडॉप्ट कर लो जिसमें मेजर इंग्लिश में ले लो, माइनर आप इकोनॉमिक्स में ले लो। तो इस टाइप की कई चीजें हैं यार जो 1-on-1 में हम लोग आपको और ज्यादा अच्छे से गाइड कर रहे होंगे। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमसे बेहतर यार कोई नहीं जानता होगा, तो क्योंकि हम 6 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी लगे हुए हैं, 6 साल से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े भी हैं। तो इट्स योर चॉइस कि आप ग्रुप काउंसलिंग में जाते हो इतने ही पैसे दे करके जहां पे 50-60 लोग होंगे, या फिर 1-on-1 में आते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिंक्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट, जैसे ही आप लोग इन प्रेफरेंसेस को भर लेते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 0 प्रेफरेंसेस सेव्ड है। काफी बच्चे यहीं से छोड़ के भाग जाते हैं, भैया सेव चेंजेस पे बटन दबाओ। जब तक यहाँ पे ये ना आए कि 8 प्रेफरेंसेस सेव हो गई, तो मतलब जितनी भी सेलेक्ट कर रहे हो तो वो प्रेफरेंसेस सेव नहीं होती। काफी बच्चे क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी बोलते हैं जी आपने ये गलती कर दी वो करती। जब तक यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस बार बार, मान लो मैंने एक और भी ऐड कर दी, तो चेंज नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पे क्लिक नहीं दबाऊंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको इतनी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हम बच्चों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें पता रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट 1-2 चीजें बता देता हूं, बच्चों की डाउट आएंगी भैया कितनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करें।
मैं बोलूंगा बच्चे यही गलती कर देते हैं कि बीकॉम ऑनर्स लेना है हमें, तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कर दिया। भाई जब कट ऑफ निकलेगी ना, चौक जाओगे आप लोग। तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करो, जहां जहां एलिजिबल हो मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने कोई बैकअप नहीं रखा है, हाँ बैकअप में कोई दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे अब कई बच्चे, मैंने क्या गलती की थी 2018 में, हमारे टाइम पे प्रेफरेंसेस नहीं होती थी 2017 में, सिर्फ वो सिर्फ आपको कोर्सेज सेलेक्ट कर देने होते थे कि किस में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो मुझे तो लगता था कि फिजिक्स ऑनर्स में ले लेता हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स में ले लेता हूँ, मैथ्स ऑनर्स में ले लेता हूँ। लेकिन यार मुझे ये नहीं पता था कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं फिजिकल, इस प्रोफाइल में मे भी ना आए वो, ये प्रोफाइल बायो वाले बच्चे की है ना, तो लाइफ साइंस, अप्लाइड लाइफ साइंस। बच्चा सोचेगा कि जूलॉजी ऑनर्स होता है, बॉटनी ऑनर्स होता है बायो वाला, लेकिन उसको ये नहीं पता भाई लाइफ साइंस करके आगे चल के मैं मास्टर्स कर सकता हूँ उनके अंदर, बॉटनी में या XYZ में। मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उसमें फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस मिलेगा, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। तो इन लोगों का आपको ध्यान रखना है ऐड करने के लिए, ठीक है। उनका कोर्स कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बाद में जाके आप मास्टर्स कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। इस टाइप के कोर्सेज होते हैं। बीए ऑनर्स वाले जो है, बीए प्रोग्राम को भरना मत भूलना स्पेशली, ठीक है। बीए प्रोग्राम को जरूर जरूर ऐड करना, मिक्स करके ऐड करना। अब मान लो किसी बच्चे के नंबर थोड़े से कम है, उसने हिंदी प्लस फिलोसफी भर दिया हिंदू कॉलेज में, तो भाई उसको हिंदू मिल जाएगा। उसको मान लो फिलोसफी ऑनर्स चाहिए था, लेकिन चलो यार फिलोसफी ऑनर्स नहीं मिल रहा अच्छे कॉलेज में, तो हिंदी प्लस फिलोसफी ले लो, इंग्लिश प्लस फिलोसफी ले लो। टोटली डिपेंड्स कि आप कहां तक अपने कोर्स को प्यार करते हो, आगे फ्यूचर में क्या करना है, XYZ चीजों पे डिपेंड करता है। ये चीजें ध्यान रखनी है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये इन बिटवीन या एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हुई चीजें जो हमारे मतलब आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस में हम लोग को लगभग 2020 में चालू किया था, एंड उसके बाद 3 साल तो CVT को हुए, उससे पहले दूसरे टाइप से होते थे एडमिशन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आप लोग यहाँ से ना अपनी प्रेफरेंसेस को देख भी सकते हो, देख के आप लोग जो है सबमिट भी कर दोगे तो भी सबमिट नहीं होने वाला है, ये सबमिट भी कर दोगे तो भी सबमिट नहीं होने वाला है, बट देख लो आप अपनी प्रेफरेंसेस को, ठीक है। एंड अपडेट भी कर सकते हो बार बार, कब कितनी भी बार कर लो, 7 तारीख तक डेट है ना, कुछ नहीं होना जाना, कितनी भी बार कर लो, आपके मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं होगी। कल उस एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा जो मैंने कल लेनी है, कि अगर आप किसी कॉलेज और कोर्स को ऊपर रख देते हो और दूसरा बंदा उसको नीचे रखता है और आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो ये नहीं है कि जिसने ऊपर रखी है उसको जल्दी मिल जाएगी, जिसने ऊपर रखी है उसको जल्दी नहीं मिलती। भाई क्लास 12 के मार्क्स आते हैं बीच में आपका रोल प्ले करने के लिए, तो वो कल एल्गोरिदम की एक वीडियो आएगी उसमें मैंने समझा दिया है। एंड आई थिंक अब थोड़ा कंप्लीट हो गया है, मैंने जितना ज्ञान नेसेसरी था उतना दे दिया है। एंड अगर आपको कुछ ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे को मजा आता है जब बच्चे लिखते हैं ना कि भैया थैंक यू, पता चल गया, हेल्प हुई। ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है। रात को 10 बजे मैं, ये भी होता है कि सुबह डाल दूंगा, सुबह शूट कर लूंगा वीडियो, सुबह मेरा LLB का पेपर है वो छोड़ के मैं लगा हुआ हूँ। तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखो, वी आर देयर टू हेल्प यू। लाइव सेशन चलेंगे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बाकी जो भी डाउट्स हैं, वी आर देयर, विल हेल्प इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।